अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। पाकिस्तान फेयर इसराइल हैज़ स्टार्ट टारगेटिंग इट्स मिसाइल प्रोग्राम थॉट यूएसए बाय प्रशांत धवन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान ने दबे शब्दों में पहली बार ये बात एडमिट करी है कि इजराइल इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ रिसेंटली जिस तरीके से ना भारत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, उसी तरीके से यूएसए में भी एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। तो जो यूएसए के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इनकी जो ये क्लिप है जहां पे इन्होंने ओपनली पाकिस्तान के मिसाइल्स की बात करी और ये कहा कि पाकिस्तानी मिसाइल्स इन द फ्यूचर यूएसए के अगेंस्ट यूज हो सकते हैं, ये रिसेंटली पाकिस्तान में वायरल हो गई थी। और ये आज के समय ये क्लिप आप कह सकते हैं बेसिस बन गया है यूएस पाकिस्तान रिलेशंस की डिस्ट्रक्शन का। नाउ सबसे पहले तो मैं चाहता हूं जो ये क्लिप है छोटी सी, ये आप देखिए, उसके बाद आप समझोगे एक ग्रेटर जियोपॉलिटिकल गेम यहां पर क्या स्टार्ट हो चुका है और क्यों इजराइल ने अब डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। Next, Pakistan. Recently, Pakistan has developed increasingly sophisticated missile technology, from long-range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If these trend lines continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States, raising real questions about Pakistan's intentions. The list of countries that possess both nuclear weapons and the missile capability to directly reach the U.S. homeland is very small, and they tend to be adversarial towards the United States, Russia, North Korea, and China. So candidly, it's hard for us to see Pakistan's actions as anything other than an emerging threat to the United States. नाउ पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के साथ यूएस पाकिस्तान को भी क्लब कर देगा। अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। यूएसए ने कैटेगोरिकली कहा है कि दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो अपने मिसाइल से यूएसए की धरती को हिट कर सकते हैं, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। पाकिस्तान इस ग्रुप में ऐड होकर अगर यूएसए को हिट करना चाहता है, यूएसए को डैमेज करना चाहता है, तो यूएस पाकिस्तान को एक इमर्जिंग थ्रेट मानेगा। अगेन यहां पे आपको एक बात ये भी नोट करनी होगी कि अनलाइक ईरान, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो यूएस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस बात को लेकर कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डेवलप नहीं होने चाहिए और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए यूएस सब कुछ करेगा। ये बातें जब पाकिस्तान की सरकार ने सुनी तो उन्होंने जवाब में ये बोला कि पाकिस्तान कभी भी टॉलरेट नहीं करेगा कि कोई और दूसरा देश उनके मिसाइल प्रोग्राम में इंट्रूजन करे। और फिर आगे इन्होंने एक बात ये भी ऐड करी कि जो भी यूएस आज के समय कर रहा है, ये यूएस अपनी तरफ से नहीं कर रहा। यहां पे आप देख पाओगे इट मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान को हम लोग इट बोलते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्रेस रिग्रेट दैट यूएस ऑफिशियल हैड seemingly equated Pakistan with adversarial nations and addressed concerns over Pakistan's missile capabilities, which it said were being raised at the behest of others. तो पाकिस्तान ने ओपनली ये कह दिया है कि जो भी आज के समय यूएस कर रहा है, जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने से रोका जा रहा है। नाउ अगेन ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कौन से हैं, इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। शाहीन 3 की रेंज क्या है और अभी पाकिस्तान को कितनी रेंज के मिसाइल चाहिए होंगे यूएसए को हिट करने के लिए 12,000 किलोमीटर के, वो सब मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिप्लाई में यूएसए को ये कहा है कि हमें पता है कि ये शब्द आपके नहीं हैं, किसी के कहने पर आप हमको टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा पाकिस्तान इंडिया की तरफ हिंट कर रहा होगा। वेल यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल बात मैं करता हूँ। पाकिस्तान के पास आज के समय ऐसे मिसाइल्स हैं जो दिल्ली, मुंबई, इंडिया की जो सदर्न स्टेट्स हैं, हर जगह उसको टारगेट कर सकते हैं, उसकी रेंज में आते हैं। हाँ, वो मिसाइल लैंड करेंगे या नहीं करेंगे, इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम एक्सेट्रा, वो अलग बातें हैं। बट अगर हम मिसाइल रेंज की बात करें तो पूरा इंडिया आज के समय पाकिस्तान की रेंज के अंडर आता है। तो क्लियरली हमें देखिए इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं होगी कि पाकिस्तान और लॉन्गर रेंज मिसाइल बनाता है, क्योंकि अगेन हमारा जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी का इशू था, यूएसए ने कभी भी उसकी परवाह नहीं करी।
जब पाकिस्तान मिसाइल डेवलप कर रहा था, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था, तब ऐसा नहीं है कि यूएस ने पाकिस्तान को रोकने की कोशिश करी हो। यूएस ने ऑलमोस्ट ये बात इग्नोर ही कर दी थी कि चाइना सीक्रेटली पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में हेल्प कर रहा है। बट इस पर्टिकुलर केस में पाकिस्तान भी कह रहा है कि इजराइल के कहने पर यूएस पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है और पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को रोक रहा है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है, जब इंडियन मीडिया ने भारत सरकार से पूछा कि देखिए यूएस पाकिस्तान के बीच में तो टेंशन शुरू हो गई है, पाकिस्तान ने ये तक धमकी दे दी है कि अगर यूएस ओपनली बोलेगा कि पाकिस्तान के मिसाइल्स हिट कर सकते हैं यूएस की धरती को, यूएस को डैमेज कर सकते हैं और लगातार पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाएगा, तो यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। इंडिया ने इसके जवाब में ये नहीं बोला कि हाँ बिल्कुल हम यूएसए से एग्री करते हैं, पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम डेंजरस है, पाकिस्तान को रोकना होगा। कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता है दिस इज नॉट अबाउट अस। ये जो मेरे वर्ड्स हैं ध्यान से सुनिएगा, दिस इजंट अबाउट अस। हमारी चिंता होती यूएसए को तो बहुत टाइम पहले पाकिस्तान को रोकने की चेष्टा करते। इंडिया ने सिंपली यहाँ पर यह बोला है कि हम मॉनिटर करते हैं डेवलपमेंट्स जो हमारी सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करती है। यूएसए जितना बोले कि देखिए हमें चिंता है, पाकिस्तान के मिसाइल्स हमको हिट कर देंगे, हमें देखिए इस बात की बहुत चिंता है, क्या ये इंडिया को इम्पैक्ट करता है? नहीं ना। इंडिया ने क्लियरली ये कहा ये यूएसए की सरदर्दी है और हम लोग एज ए कंट्री इंडिया अपनी सिक्योरिटी की चिंता करेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब पाकिस्तान ने शाहीन 1 शाहीन 2 बना दिया था जिससे ये इंडिया को कर सकते हैं टारगेट, तब उस वक्त यूएसए ने पाकिस्तान को रोकने के लिए कुछ नहीं किया था। और इन ऑल सीरियसनेस अगर मैं बात करूँ ना, तो जो भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, सब लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसे मिसाइल बनाने में जो दूर जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हिट करे, ये बनाने में 10 साल लगेंगे। तो अभी से ही देखिए एक ही कंट्री है जो यूएसए को पुश कर रहा है कि स्टार्ट टारगेटिंग पाकिस्तान, और वो देश है इजराइल, यूएसए का क्लोजेस्ट एलाई। आपको याद होगा पाकिस्तान ने कुछ महीने पहले नेतन्याहू को एक आतंकवादी बोल दिया था। हालांकि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने इसका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया, ये कहना स्टार्ट कर दिया कि क्या पाकिस्तान सम्मान दे रहा है अपने हिसाब से नेतन्याहू को। बट इधर वे यहाँ पर एक बात क्लियर है कि इजराइल ये नहीं चाहता कि एक कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जो ईरान के आप कह सकते हैं सपोर्ट में काफ़ी बार स्टेटमेंट्स देता है, ऐसा कंट्री इस टाइप के मिसाइल्स बनाकर बैठ जाए जो कल को इजराइल को हिट कर सकते हैं। तो इजराइल ने देखिए पाकिस्तान को प्रॉपरली टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है और आने वाले 4 साल पाकिस्तान के लिए बहुत ही कठिन बीतेंगे अंडर डोनाल्ड ट्रंप। कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट इमरान खान को छोड़ने की भी बात बोले कि इमरान खान को छोड़िए, पाकिस्तान की मिलिट्री को प्रेशर में डाले। इधर वे इजराइल के रेडार पर प्रॉपरली पाकिस्तान लंबे समय बाद आ चुका है और या तो पाकिस्तान अपना मिसाइल प्रोग्राम रोकेगा सीक्रेटली प्रॉमिस करके कि अच्छा ठीक है अब और ऐसे टेस्ट हम नहीं करेंगे, नहीं तो आप कह लीजिए लिटरली इजराइल हैवी सैंक्शंस लगाएगा यूएसए के ऑन पाकिस्तान। तो आने वाला टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एज एन इंडियन अगेन मैं ये सब बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ। भारत सरकार का स्टांस बिल्कुल क्लियर है, वी मॉनिटर डेवलपमेंट्स दैट अफेक्ट आर सिक्योरिटी, बट एट द सेम टाइम जो यहाँ पर जियोपॉलिटिकली जो हो रहा है लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी होगा। तो इससे रिलेटेड इन द फ्यूचर बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, न्यूज़ आएंगी, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ये काफ़ी न्यूज़ में है आज के समय। भारत का एक राज्य है जो जनवरी 2025 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देगा। बताइए वो कौन सा राज्य है जो ऐसा करेगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली जनाब, अच्छा वही वाली बात हुई जो प्रशांत धवन जी ने पहले ही बोली थी कि इसराइल को थ्रेड है, इसराइल को प्रॉब्लम है। हमने अमेरिका से कहाँ पंगा लेना, या किसी ने भी अमेरिका से कहाँ पंगा लेना, और अमेरिका को क्या पाकिस्तानी मिसाइलों से प्रॉब्लम होनी है, इसराइल को होनी है। अब 100% मुश्किलात में इजाफा होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप समझो आते ही अगर ये इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं कि हमने सबसे पहले, अच्छा ये स्टार्ट है, ये इब्तिदा है कि मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदी, फिर कल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे किसी चीज़ पे पाबंदी, फिर कल को कोई टेररिस्ट वाला मामला होगा,
या मतलब सबसे पहले तो इसराइल उन कोशिशों उन चीज़ों की तरफ कोशिश करेगा, एटमी की तरफ भी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है अच्छा जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास खाने को नहीं है, जो लोन पे चल रहा है, एटमी कंट्री है वो। आपको पता है उसकी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को अनएलिजिबल करार दे दिया जा सकता है। इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें निकालेगा इसराइल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ढूंढेगा, ऐसे बहुत सारे बहाने ढूंढेगा कि किसी भी तरीके से कल को कहा जाए कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के एटमी असासों की हिफाजत करेगा। फिर क्या कह सकते हैं, फिर क्या करोगे आप? यानी आपके ही एटमी हथियार हैं, वो आप संभाल नहीं पा रहे हो। पहले तो किसी ये और को उसका क्यों वजह क्यों बहाना ये होगा कि आपके पास तो पैसे ही नहीं है, आपके पास उसको मेंटेनेंस। हाँ, तो आपके ये हथियार कोई चुरा सकता है, कोई टेररिस्ट ग्रुप आए और पूरे हथियार ले जाए और वो फिर कहीं और यूज़ करे एटमी हथियार। तो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं इन फ्यूचर पाकिस्तान के साथ। बहुत से लोग कहते थे कि डोनाल्ड ट्रम्प आएंगे पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, तो ये अच्छा हो गया पहला तो। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर आपस में लड़ते हैं भिड़ते हैं, ठीक है, और एक पाकिस्तान मिज़ाइल बढ़ा रहा था तब अमेरिका को कोई परवाह नहीं थी। अब इंडिया तो पूरा रेंज में है, वो एक अलग उन्होंने उस पर बहस नहीं की, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाए कि हमारे पास डिफेंस सिस्टम है। S-400 एक डिफेंस सिस्टम है, पर खान सर की पूरी वीडियो है। रशिया का वो डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया ने परचेज़ कर लिया है। ऐसा ही वो उसमें किसी भी किस्म के जो मिज़ाइल आते हैं उनको रोका जा सकता है। तो अब लग रहा है कि पाकिस्तान के हालात वैसे ही ख़राब हैं। क्या हालात है पाकिस्तान के, और मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। महंगाइयाँ बढ़ने और पाकिस्तान जो लोन वाला मामला है उस पर भी इफ़ेक्ट होगा। मेरे ख्याल में ये हालात होंगे। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है हालात का पाकिस्तान के आगे चल के? कुछ भी नहीं होगा, बस मरेगा ही, सब मरेंगे, मुझे मालूम है सब मरेंगे, सब एक एक को चुन चुन के मारेगा। वो क्या बोलेंगे, कौन? ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प एक एक को चुन चुन के मारेगा। लोग बोल रहे थे कि इमरान खान को छुड़वाएगा, ये वो, मैंने भी सुना था ये तो कि 20 तारीख को हल्फ उठाएगा और वो देगा कि चलो डोनाल्ड ट्रम्प। तो लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि डोनाल्ड ट्रम्प आएगा तो पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे, इमरान खान आएगा ये वो, लेकिन अब चुन चुन के मारेगा एक इंसान को। और इतना छोटा सा पाकिस्तान है, उस पर भी देखो ज़रा, इतने जुल्म हो रहे हैं, इतनी जुल्म। पाकिस्तान ने खुद अपने ऊपर जुल्म किए और पाकिस्तान ने जिन जिन चीज़ों को लेके पाकिस्तान आगे चला है वो चीज़ें ही गलत थी। जिन जिन तरीक़ों से पाकिस्तान मतलब जैसे जज्बाती के फैसले करता है, इससे मिल लिया उससे मिल लिया, बस उसको पैसों के लिए लालची बिल्ला बना हुआ है। लालची बिल्ला बना हुआ है, कभी यहाँ कभी वहाँ, भले जो भी है यार। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को अपने इंपोर्ट सोच समझ के दिमाग है ना, पाकिस्तान को इकोनॉमी पे फोकस करना था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फोकस अरे करना था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ड्रेसिंग सेंस नहीं है तो क्या इकोनॉमी पे फोकस करेगा? 75 साल गुजर गए हमें इस दुनिया में आए हुए। आपको 75 साल हो गए पाकिस्तान को? अच्छा, आप अपना बोलो, हमें नहीं करो, मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ। पाकिस्तान को, हाँ, पाकिस्तान दोबारा किसी और वीडियो क्या हुआ? नहीं, मुझसे बात नहीं कर रहे हो? मुलाकात होती नहीं, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो? क्यों बात नहीं कर रहे हो?